जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं, इसमें से कुछ जानकारियां कुछ संगठनों के बारे में, कुछ जानकारियां आपकी मांगों को लेकर है, जैसे 18 महीने का एरियर, एफएम में 5000 करने को लेकर, या फिर 8 सीपीसी लागू करना, कुछ और मांगे हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ जानकारियां 15 लाख अमाउंट के बारे में है। एक ब्रिगेडियर साहब है, उन्होंने एक मैसेज लिखा है और वो मैसेज शेयर हो गया पेपर में 15 लाख अमाउंट के बारे में। तो इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। कुछ जानकारियां 2006 से पहले आए ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दिलाने को लेकर है, तो इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। कुछ जानकारियां कुछ संगठनों के बारे में है जो अपनी मांगे लगातार पीएम मोदी जी के पास पहुंचा रहे हैं और पीएम मोदी जी उनकी बात मान भी रहे हैं। इसका भी मैं आपको एक सबूत दिखाऊंगा, एक वीडियो दिखाऊंगा एक संगठन का, उनके सेक्रेटरी का। एक दो जानकारियां और है, वो भी मैं आपको आगे ही दूंगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिलते रहे। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन ने दिया पीएम मोदी जी को धन्यवाद यूपीएस लागू करने के लिए। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी जी ने या फिर केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से यूपीएस को लागू नहीं करा। संगठनों के कहने पर सरकारी कर्मचारियों की जो मांगे थी कि हमें भी एश्योर्ड पेंशन दी जाए, लास्ट बेसिक का 50% पेंशन दी जाए, तो इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने यूपीएस को लागू किया, क्योंकि सरकारी जो कर्मचारी थे वो ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, इससे सरकार पे ज्यादा दबाव पड़ता, ज्यादा पैसा लगता, इसलिए सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू ना करके यूपीएस को लागू किया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया। तो दोस्तों, ये संगठनों का ही करना धरना था, संगठनों की ही मांगे थी, उनकी ही एकता थी, जिसकी वजह से पीएम मोदी जी या फिर केंद्र सरकार पे प्रेशर पड़ा और उन्होंने एक मीटिंग आयोजित करी जेसीएम संगठनों के साथ, पीएम मोदी जी ने। और फिर दोस्तों, कल उन्होंने मुहर लगाई यूपीएस पे, केंद्र सरकार ने। तो दोस्तों, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन ने पीएम मोदी जी को धन्यवाद दिया है कि जो इनकी मांगे थी वो पीएम मोदी जी ने मानी, यूपीएस को लागू करके। महत्वपूर्ण मुद्दा था लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन देना। सरकारी कर्मचारियों का यही कहना था कि हमें लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन चाहिए, एश्योर्ड पेंशन चाहिए, तो वो केंद्र सरकार ने दी इन्हें, सरकार ने दिया है। इसके लिए धन्यवाद, पीएम मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। दोस्तों, एक मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं सेक्रेटरी जी का, जो है जेसीएम के स्टाफ साइट के शिव गोपाल मिश्रा जी का, ये धन्यवाद दे रहे हैं पीएम मोदी जी को। तो सबसे पहले आप इनका ये छोटा सा वीडियो देखें। साथियों, आज ये जो हम लोगों का प्रधानमंत्री जी के साथ में बैठक हुआ नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टैंडिंग कमेटी का, ये एक बहुत ही अच्छी मीटिंग रही और प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत की। हम लोगों ने उनको धन्यवाद दिया कि उन्होंने संज्ञान लिया ये परेशानी जो थी नई पेंशन स्कीम को लेकर के, और इस पर जो फैसले भी हुए कैबिनेट ने जिसकी अप्रूवल दी है वो भी हमारे कर्मचारियों के बहुत ही पक्ष में आए हैं। सबसे बड़ी बात जो हमारी डिमांड थी कि 50% तनख्वाह का पेंशन मिलना चाहिए, तो उसमें यह तय हो गया है कि 12 महीने के एवरेज पर जो तनख्वाह बनेगी उसका आधा पैसा पेंशन के रूप में मिलेगा और उसके ऊपर महंगाई राहत भी मिलेगी। अगर किसी पेंशन की मृत्यु हो जाती है तो उसको फैमिली पेंशन का 60% मिलने का काम होगा, और जो हमारे मिनिमम पेंशन है वो 10,000 रुपये होगी, जिसके ऊपर भी महंगाई राहत मिलने का काम होगा। तो कुल मिला करके जो हम लोगों की डिमांड थी वो करीब करीब सरकार ने पूरा करने का काम किया है। हम जो है वो प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि कर्मचारी जो है इस फैसले से संतुष्ट रहेंगे। तो दोस्तों, आपने सेक्रेटरी साहब शिव गोपाल मिश्रा जी का एक वीडियो देखा, आपने ये वीडियो देखा जिसमें ये पीएम मोदी जी का धन्यवाद कह रहे हैं, क्योंकि दोस्तों काफी लंबे टाइम से, काफी सालों से ये संघर्ष कर रहे थे अपनी मांगों को मनवाने के लिए। तो दोस्तों, पीएम मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने इनके साथ मीटिंग करी और फिर कल की तारीख में यूपीएस को लागू किया। यानी जो इनकी डिमांड थी इंडियन रेलवेमैन फेडरेशन की, वो पीएम मोदी जी ने मानी। इसलिए दोस्तों, इनके सेक्रेटरी ने इनका धन्यवाद किया पीएम मोदी जी का। तो दोस्तों, अब जो और संगठन है उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से यूपीएस को लागू किया गया,
सरकारी कर्मचारियों को लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन दी जा रही है यूपीएस के तहत। तो ऐसी जो और भी डिमांड है, जैसे 18 महीने का एरियर, या फिर एफएम में 5,000 रुपए, या फिर 8 सीपीसी, या फिर जो कम्यूटेशन का पीरियड है 15 साल का, उसे कम करना, रिकवरी बंद करना, यानी जो ये तमाम मांगे हैं ये भी भारत सरकार माने। और इसको सुनने के लिए पीएम मोदी जी मीटिंग बुलाएं, ऐसा संगठनों का कहना है कि इस पर भी ध्यान देना चाहिए भारत सरकार को, क्योंकि ये कर्मचारियों का ही हक है, पेंशनर का ही हक है, तो ये मिलना चाहिए। तो दोस्तों फिर से इन मांगों का दौर तेज हो गया है। फिर से ये मांगे मनवाने के लिए ये जो संगठन है ये फिर पीछा करेंगे भारत सरकार का। अब देखने वाली ये बात होगी कि जितनी भी ये मांगे हैं कब इन पर मोहर लगती है, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों अब आश्वासन मिल गया है संगठनों को कि मोदी सरकार कर सकती है, मांगे मान सकती है। जिस तरीके से उन्होंने यूपीएस को लागू किया, तो ऐसी जो और मांगे हैं ये भी केंद्र सरकार मान सकती है। अब भरोसा लगने लगा है इन संगठनों को। जी हां दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। दैनिक भास्कर की खबर, हिमाचल से ब्रिगेडियर शर्मा ने कहा 15 लाख रुपए देने की जानकारी झूठी है। जी हां दोस्तों, एक साहब हैं ब्रिगेडियर साहब, जिनका नाम है शर्मा, पूरा नाम नहीं पता लेकिन शर्मा जी लिखे। इन्होंने कहा कि जो 15 लाख रुपए देने की जानकारी आ रही है वो झूठी जानकारी है। अभी केंद्र सरकार की तरफ से इस पे कोई आदेश लेटर जारी नहीं करा गया है, ऐसा इन्होंने कहा है। और दोस्तों साइड में आप एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी देख रहे हैं, उसमें ही दोस्तों इन्होंने ये जानकारी दी है कि 15 लाख रुपए मिलने की जानकारी झूठी है। केंद्र सरकार ने अभी इस पर कोई चर्चा नहीं करी है, ना ही कोई लेटर निकाला है। दोस्तों मैं आपको पहले ही बताया हूं कि जो ये जानकारी है 15 लाख की, ये रियल जानकारी है, सही जानकारी है। हालांकि इसकी खबर अभी तक जिला सैनिक बोर्ड वालों के पास नहीं पहुंची है और धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर एक को 15 लाख रुपए मिलेंगे, हर एक को मिलेंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन दोस्तों कुछ लेटर हैं जो निकले हैं आर्मी हेडक्वार्टर के भी, जिसके बेस पर कहा जा रहा है कि 15 लाख रुपए मिलने की जो एक मुहिम है वो दोस्तों छिड़ी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। तो इसमें अभी टाइम लग सकता है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रपोजल है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी जानकारी फेक है, ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन दोस्तों ये किस बेस पर कह रहे हैं इसका मुझे पता नहीं है, ऐसा इन्होंने लिखा है तभी मैं आपको समझा रहा हूं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। प्री 2006 ऑनरी नायब सूबेदारों को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दिलाने के लिए पेंशन एक्सपर्ट 22 अगस्त 2024 का लेटर भेजेंगे आर्मी हेडक्वार्टर और कमांड को। जी हां दोस्तों, जो पेंशन एक्सपर्ट है अब उनके माइंड में कुछ और चीजें आई हैं। जो 22 अगस्त का लेटर निकला था जिसमें लिखा गया था कि 2006 से पहले के जो ऑनरी नायब सूबेदार है उनके जो फैमिली मेंबर्स है, उनके जो वाइफ है, उनको भी पुराने लेटर के अनुसार यानी 631 का फायदा दिया जा सके, उनके वाइफ को, स्पाउस को, जिनको पहले नहीं मिला। लेकिन दोस्तों उसी लेटर में ऊपर एक पैरा लिखा हुआ था जिसमें एक्सटेंशन की बात लिखी गई थी। लेकिन दोस्तों उसको कुछ और समझने वाले कुछ और समझ रहे हैं, जिसके बेस पर उस लेटर को भेजा जा रहा है एक एप्लीकेशन के साथ। और दोस्तों कुछ पेंशनर हैं जो ऑनरी नायब सूबेदार हैं 2006 से पहले वाले, तो उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दिलाने के लिए एक एप्लीकेशन लिखी जा रही है और इस एप्लीकेशन के साथ 22 अगस्त का जो लेटर है वो लगाया जा रहा है और पूरा एक नोट बना के, लेटर बना के भेजा जा रहा है आर्मी हेडक्वार्टर को और कमांड को, ताकि 2006 से पहले के जो ऑनरी नायब सूबेदार है उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिल सके। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, ये बहुत अच्छी बात होगी। अभी सिर्फ मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं कि कुछ पेंशन एक्सपर्ट ऐसा कर रहे हैं और जब इसका रिजल्ट आएगा, आगे जब कुछ कहा जाएगा, तो दोस्तों वो मैं आपको अलग बताऊंगा। जब ये पता लगेगा कि इनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी भी या नहीं मिलेगी 22 अगस्त के लेटर के अनुसार। हालांकि दोस्तों इस लेटर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि इस लेटर में लिखा हुआ है कि 2006 से पहले के जो ऑनरी नायब सूबेदार है जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी वाइफ को 631 का एरियर देना, जिनको नहीं मिला है। लेकिन इस लेटर का मतलब कुछ और निकाला जा रहा है कुछ पेंशन एक्सपर्ट के द्वारा। इसी के बेस पर दोस्तों वो पेंशनर की एप्लीकेशन अटैच करके और ये लेटर अटैच करके आर्मी हेडक्वार्टर और कमांड को भेज रहे हैं, ताकि 2006 से पहले आए ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दिलाई जा सके। ये देखने वाली बात होगी दोस्तों कि आर्मी हेडक्वार्टर या फिर कमांड इस पे क्या एक्शन लेता है और इसका क्या जवाब आता है इन पेंशन एक्सपर्ट को। ये मैं आपको आगे बताऊंगा जब इसका जवाब आएगा आर्मी हेडक्वार्टर से या फिर कमांड से। अगर दोस्तों एक दो पेंशनर का केस सेटल हो जाता है, उनको मिल जाता है रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन, तो दोस्तों बाकी को भी फिर इसका फायदा मिल सकेगा, उनके लिए भी रास्ता साफ हो जाएगा। ये देखने वाली बात होगी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। जेसीएम संगठनों में एकता है, इसलिए पीएम मोदी जी इनके साथ मीटिंग करी और इनकी मांगे मानी। जी हां दोस्तों,
दोस्तों, पीएम मोदी जी ने कुछ चीजें देखी कि ऐसे कौन कौन से संगठन हैं जिनकी जायज मांगे हैं। किन संगठनों में सबसे ज्यादा एकता है, पीएम मोदी जी ने और केंद्र सरकार ने यह बात देखी। तो पीएम मोदी जी ने और केंद्र सरकार ने कुछ लेटर भेजे जिसके बेस पर जो जेसीएम संगठन थे उनके लोगों को इनवाइट किया, उनके अधिकारियों को इनवाइट किया, जिसमें कि सेक्रेटरी शिव गोपाला मिश्रा जी भी मौजूद थे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं पीएम मोदी जी इनकी बातों को मान गए, लास्ट बेसिक का 50% पेंशन देने के लिए मान गए, तभी उन्होंने यूपीएस को लागू किया। लेकिन दोस्तों, सैनिकों से क्या गलती हो गई, पूर्व सैनिकों से क्या गलती हो गई, जो इतने टाइम से वो धरना प्रदर्शन दे रहे थे, जो उनकी मांगे थी, वो अभी तक केंद्र सरकार क्यों नहीं मान पाई है? क्या इस वजह से नहीं मान पाई है कि सैनिकों में एकता नहीं है, पूर्व सैनिकों में एकता नहीं है, इनके जो गुट हैं, इनके जो ग्रुप हैं, वो अलग अलग बटे हुए हैं? क्या इसका यह कारण है? आप नीचे कमेंट करके बताइए। अभी तक केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों की मांगे क्यों नहीं मानी है? चाहे वो सीएसडी से जुड़ी हो, चाहे वो ईसीएचएस से जुड़ी हो, चाहे वो ओआरओपी से जुड़ी हो, चाहे वो एमएससीपी से जुड़ी हो, क्यों अभी तक केंद्र सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी है? आप नीचे कमेंट करके बताइए। और वहीं अगर हम दूसरे संगठन देखें तो उनकी मांगे सरकार ने मान ली है। जैसा कि आपने यूपीएस के बारे में देखा, यूपीएस उन्होंने लागू कर दिया सरकारी कर्मचारियों के लिए, लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन देने के लिए सरकार मान गई है। ऐसा क्यों? क्या दूसरे संगठन कुछ दूसरी टेक्निक अपना रहे हैं? क्या उनमें बहुत तगड़ी एकता है, इस वजह से केंद्र सरकार मान गई है? और दूसरी तरफ पूर्व सैनिकों की बात इसलिए नहीं मान रही क्योंकि उनमें एकता नहीं है? आप नीचे कमेंट करके बताइए। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। सभी सैनिक एक मंच पर आए, एकता दिखाएं, ताकि उनको भी मौका मिले पीएम जी के समक्ष मांग रखने का। जी हां दोस्तों, आपको एकता दिखानी पड़ेगी। जितने भी आपस में भेदभाव हैं, चाहे किसी दूसरे संगठन के, चाहे किसी दूसरे संगठन के, वो आपसी मतभेद हटाने पड़ेंगे। आपको एकता दिखानी पड़ेगी, एक मंच पे आना पड़ेगा, तभी केंद्र सरकार आपकी मांगों को मान पाएगी, तभी आपकी मांगे सुनी जा सकती हैं। अगर आप अलग अलग हैं, आपके विचार अलग अलग हैं, तब मुश्किल है कि केंद्र सरकार कुछ करे। तो दोस्तों, आपको एकता दिखाई रखनी पड़ेगी, जैसे कि दूसरे संगठन एकता बनाकर पीएम मोदी जी के समक्ष मांगे रख रहे हैं और पीएम मोदी जी मान भी रहे हैं, केंद्र सरकार मान भी रही है। तो दोस्तों, ये देखने वाली बात है। तो दोस्तों, आपकी मांगे भी मानी जाएं, इसके लिए एकता दिखाइए, एक ग्रुप होइए, एक मुट्ठी बनिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 2004 के बाद आए पेंशनर्स या फिर सरकारी कर्मचारियों के पास मौका है एनपीएस या फिर यूपीएस चुनने का। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है 2004 से जो पहले के हैं वो सब ओल्ड पेंशन स्कीम में है, वो अपनी बेसिक का, लास्ट बेसिक का 50% पेंशन ले रहे हैं। यानी जो 2004 के बाद आए हैं, जैसे कि सिविलियंस हो गए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के हो गए, आईटीबीपी के हो गए, उनको एनपीएस में शामिल कर दिया, जो 2004 के बाद आए हैं। तो दोस्तों, जो 2004 के बाद आए हैं उनको मौका मिलेगा, या तो वो एनपीएस में आए या फिर वो यूपीएस में आए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आए, उनको ये मौका मिलेगा। डिफेंस पेंशनर्स इससे बिल्कुल अलग हैं। डिफेंस पेंशनर्स पे लागू होती है ओल्ड पेंशन स्कीम, लास्ट बेसिक का 50% पेंशन, इसलिए वो यूपीएस के दायरे में नहीं है, ना ही वो एनपीएस के दायरे में है। ये मैंने आपको दोपहर वाले वीडियो में कंफर्म किया है। तो जो भी 2004 के बाद आए हैं उन्हीं के पास मौका है एनपीएस में आने का या फिर यूपीएस में आने का, अपनी इच्छा अनुसार, जैसा उनको फायदा देखने को मिलेगा, वो अपनी चॉइस खुद चुन सकते हैं। सिविल पेंशनर्स या फिर जो एनपीएस के कर्मचारी हैं या फिर जो एनपीएस के पेंशनर हैं, वो ही इन ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, या तो यूपीएस या फिर एनपीएस। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।